जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के सारणी के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए समझते हैं। क्वेश्चन है कि सारणी दिया हुआ है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी का मान बताइए। ठीक है, कभी देखा जाता है अगर इस प्रकार सवाल दिया रहता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लिख लेना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा बराबर है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। अगर हम देखते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं C1, C2, C3, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा। ठीक है, और इसमें देखते हैं प्लस ए एक माइनस है। अगर हम तीनों को अगर हम जोड़ते हैं C1, C2, C3 को, तो प्लस ए माइनस ए खत्म हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी खत्म हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी खत्म हो जाएगा। या हम संक्रिया लिखेंगे, संक्रिया में लिखेंगे C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को आपस में जोड़ देंगे। डेल्टा बराबर यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये भी तीनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। बाकी सब कुछ जैसे लिख दीजिए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। एक चीज आपको जानकारी होना चाहिए कि सारणी के किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के अगर प्रत्येक अवयव का मान अगर 0 होता है, कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के अगर प्रत्येक अवयव 0 0 रहे, तो सारणी का मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो लिखेंगे इसलिए सारणी पर डेल्टा बराबर या कितना हो जाएगा, 0 लिख देना है। चूंकि लिख सकते हैं कि प्रत्येक स्तंभ के अवयवों का प्रत्येक अवयव का है 0 के बराबर है, लिख देना है बगल में। आंसर हो गया, बगल में यहाँ पर लिख देना है चूंकि C1 बराबर है 0, C1 का वैल्यू कितना है, 0 के बराबर है, इसलिए इसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। उम्मीद समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल आपका है कि डेल्टा बराबर दिया है बी प्लस सी ए बी, सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज दिया रहता है पहले लिख लिया जाता है। पहले लिख लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा बराबर बी प्लस सी ए बी, सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी। देखेंगे इसमें किस प्रकार के हल किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है कि किस प्रकार से हम सारणी के गुणधर्म का यूज करें। देखना है यहाँ पर, देखना है बी प्लस सी ए, अगर हम C1 C2 C3 को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 ए प्लस बी प्लस ए आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 2 बी सी प्लस ए आएगा, तो इसमें कोई प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। हम प्रयास करेंगे कि अब हम R1 R2 R3 को जोड़ते हैं, मैंने कि पंक्ति को जोड़ते हैं R1 R2 R3 को अगर हम जोड़ के देखते हैं तो ए गो बी 2 बी और 2 सी आ जाएगा। इसमें देखेंगे तो 2 ए 2 सी आ जाएगा, इसमें 2 बी और 2 ए आ जाएगा। तो इसमें से सब में से 2 कॉमन निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे संक्रिया में R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए ए गो बी 2 गो बी, ए गो सी 2 गो सी, तो 2 गो बी 2 गो सी आ जाता है, 2 इंटू बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो डेल्टा बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू बी प्लस सी लिख देंगे। इसमें देखेंगे तो 2 गो ए 2 गो सी आ रहा है, तो 2 इंटू ए प्लस सी लिख देंगे। इसमें देखेंगे 2 गो ए 2 गो बी आ रहा है, तो 2 इंटू ए प्लस बी लिख देंगे। बाकी नीचे जस्ट के तस लिख देना है बी सी प्लस ए
बी, सी सी ए प्लस बी। ठीक है, अब देखेंगे तीनों में से देखिए तो 2 कॉमन निकल जा रहा है। तो जो ये वाला वैल्यू है R1, R1 से कितना कॉमन निकल रहा है? 2 कॉमन निकल रहा है। तो लिख सकते हैं R1 में से 2 कॉमन लेने पर लिखेंगे R1 में से 2 कॉमन लेने पर R1 में से यदि हम 2 कॉमन निकालते हैं कितना हो जाएगा? B प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी। लिखेंगे डेल्टा बराबर 2 जब बाहर निकाल देना है कितना कितना वैल्यू है? तो ए बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी, बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी। नीचे जो वैल्यू है करेक्ट जस्ट लिख देना है बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी। अगला वैल्यू देखेंगे कितना है? सी सी ए प्लस बी, सी सी ए प्लस बी। अब देखिए अभी इसमें किस प्रकार की संक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर ए प्लस सी है, ए जो ए प्लस सी है, अगर हम R1 में से R2 को घटा देते हैं तो कुछ घट के क्रम में सुलभ हो सकता है। तो लिखेंगे R1 बराबर संक्रिया R1 बराबर हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 में से R2 घटा देंगे डेल्टा बराबर हो जाएगा 2 इंटू बी प्लस सी में से बी घटेगा तो कितना बचेगा? सी। ए प्लस सी में से ए प्लस सी घट जाएगा तो बच जाएगा 0। ए प्लस बी में से अगर हम बी घटा देते हैं तो बचेगा ए, फिर बी हो जाएगा सी प्लस ए बी, सी सी ए प्लस बी। इसके सापेक्ष हम प्रसारण कर सकते हैं। इसके सापेक्ष प्रसार किया जाए तो अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, किसी के सापेक्ष कर सकते हैं, लेकिन हम लोग R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर एक चीज ध्यान रखा जाता है कि पहले का चिन्ह प्लस का उपयोग किया जाता है, दूसरा क्या कहते हैं माइनस, तीसरा क्या के लिए प्लस। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 के 2 लिखेंगे, डेल्टा बराबर 2 के 2 रहेगा। अब यहाँ पर इसके लिए चिन्ह का प्रयोग करना है, सी के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे सी, सारणी के चिन्ह देखना है कौन पंक्ति कौन स्तंभ है, तब पहला पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, तो सी प्लस ए बचेगा, सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी। ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस 0। अब 0 से बाकी सब हल कीजिएगा तो सब 0 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? प्लस ए। अब ए के लिए देखिए क्या होगा कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ खत्म, तो बी सी प्लस ए सी सी हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी सी हो जाएगा। अब इसको हल करके लिख लेना है, डेल्टा बराबर का लिखेंगे 2 सी के सी हो जाएगा, बताइए तिरछा तिरछे गुना हुआ तो कितना हो जाएगा? सी सी प्लस ए से ए प्लस बी में गुना हुआ था, सी से ए से गुना हुआ था, सी ए चाहे एक रख ए सी कह सकते हैं, ए सी। अब बताइए सी से बी में गुना हुआ था कितना हो जाएगा? प्लस बी सी। ए से ए में गुना हुआ था प्लस ए स्क्वायर अब प्लस ए बी। ठीक है, अब माइनस बी से सी गुना हुआ तो कितना हो जाएगा? बी सी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। सी इंटू अगर देखिए इससे तिरछा तिरछे गुना किया जाता है, फिर माइनस कितने से गुना किया जाता है। अब 0 घटेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो प्लस ए लिखेंगे। अब बताइए बी से सी से गुना होगा तो बी सी हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, सी से सी से गुना होगा सी के स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए सी से सब में गुना है तो सी से सब में गुना कर देना है, तो लिखेंगे डेल्टा बराबर 2 सी से ए सी से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? ए सी के स्क्वायर हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा बी सी के स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर सी, सी से ए बी से गुना होगा तो प्लस ए बी सी माइनस
सी से बी सी से गुना हुआ था बी सी के स्क्वायर, प्लस ए से बी से सी से गुना हुआ था, कितना हो जाएगा प्लस ए बी सी माइनस ए सी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। देखेंगे इसमें कुछ जोड़ने घटाने लायक है या नहीं है, ठीक है। देखिए ए सी के स्क्वायर है और कहीं देखेंगे ए सी के स्क्वायर, देखिए प्लस है माइनस है, तो कट के खत्म हो जाएगा। बी सी के स्क्वायर देखिए जो माइनस बी सी के स्क्वायर है कट के खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर सी प्लस में या माइनस में खत्म हो जाएगा। एगो ए बी सी एगो ए बी सी कितना हो जाएगा, दो ए बी सी, दो दूनी के कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, यानी कि डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा 4 ए बी सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि सारणिक दिया है डेल्टा बराबर एक्स एक्स के स्क्वायर एक्स के पावर 3, वाई वाई के स्क्वायर वाई के पावर 3, जेड जेड के स्क्वायर जेड के पावर 3। सबसे पहले जो चीज क्वेश्चन में दिया रहता है पहले लिख लिया जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा बराबर एक्स एक्स के स्क्वायर एक्स के पावर 3, वाई वाई के स्क्वायर वाई के पावर 3, जेड जेड के स्क्वायर जेड के पावर 3। देखना है कि इसमें हम किस प्रकार के गुणधर्म का उपयोग कर सकते हैं। देखेंगे इसमें से देखिए तो एक्स कॉमन निकाला जा सकता है, इसमें से वाई कॉमन निकल जाएगा, इसमें से जेड कॉमन निकल जाएगा। तो लिखेंगे R1 R2 एवं R3 में से क्रमशः एक्स वाई एवं जेड कॉमन लेने पर लिखेंगे R1 R2 एवं R3 में से क्रमशः एक्स वाई एवं जेड कॉमन लेने पर। बात इसमें से अगर हम एक्स वाई जेड कॉमन निकालते हैं तो डेल्टा बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 1 एक्स एक्स के स्क्वायर, वाई कॉमन निकल जाता है 1 वाई वाई के स्क्वायर, इसमें से जेड कॉमन निकलेगा तो 1 जेड जेड के स्क्वायर। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी सारणी के अगर आप ऑब्जेक्टिव में हल कीजिएगा, जहां कभी कोई भी एक पंक्ति है एक स्तंभ में अगर केवल एक 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 नजर आए, इसमें से कोई भी दो को वैल्यू को आपको जीरो करने का प्रयास करना है, कोई भी दो को आपको जीरो करने का प्रयास करना है। फिर देखते हैं अगला पेज पे, यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा बराबर, देखिए इसको हम कैसे जीरो कर सकते हैं। अगर हम R1 में से अगर हम R2 को घटा देते हैं तो एक में से घट के जीरो हो जाएगा, यो एक में से घट के जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे संक्रिया R1 माइनस R2 एगो R2 माइनस R3, लिखेंगे संक्रिया में लिखेंगे R1 बराबर R1 माइनस R2, R2 बराबर R2 माइनस R3, ठीक ना। संक्रिया में लिखेंगे R1 बराबर R1 माइनस R2, R2 बराबर लिखेंगे R2 माइनस R3। कितना दिया हुआ है, डेल्टा बराबर है एक्स वाई जेड, और एक में से घटेगा तो कितना हो जाएगा जीरो, एक में से घटेगा जीरो, एक में से वाई घटेगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो एक में से घटेगा जीरो, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जीरो वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर हो जाएगा एक जेड जेड के स्क्वायर। अब देखेंगे इसमें से कॉमन का निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक्स माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब हुआ कि एक में एक्स माइनस वाई है इंटू एक्स प्लस वाई है, इसमें से हम एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से वाई माइनस जेड कॉमन निकाल लेंगे, लिखेंगे R1 एवं R2 में से क्रमशः एक्स माइनस वाई एवं वाई माइनस जेड कॉमन लेने पर
कॉमन का निकाल लेंगे, देखिए R1 में से हम x माइनस वाई कॉमन निकाल लेंगे, R2 में से y माइनस जेड कॉमन निकाल लेंगे। जब यहाँ पर कॉमन निकाला जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर लिखेंगे एक्स वाई जेड, पहले ही तो है x माइनस वाई और y माइनस जेड, हम कॉमन जो निकाल लिए लिख दिए। और बताइए जीरो में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो जीरो पे जीरो रहेगा, x माइनस वाई निकल गया था एक, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब होगा कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो जब हम एक्स माइनस वाई निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा। जब लिखेंगे एक्स प्लस वाई, देखिए जीरो एक हो जाएगा वाई प्लस जेड, यहाँ पर वैल्यू कितना होगा करके जस्ट तो लिखिए एक जेड जेड के स्क्वायर। अब दो को जीरो जीरो हो गया तो आप इसको आराम से प्रसरण कर सकते हैं, तो लिखेंगे C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर चाहे प्रसरण करने पर, लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर। अगर हम C1 के सापेक्ष प्रसरण करते हैं देखेंगे क्या होगा, C1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर डेल्टा बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। ये बड़ा कुछ लिखेंगे, अब बताइए इधर जीरो जीरो है तो ये कुछ फायदा नहीं है, प्लस जीरो लिखिए माइनस जीरो लिखिए खत्म, फिर कितना प्लस एक। अब इसके साथ कौन कौन वैल्यू लिखा जाएगा तो देखना है कौन स्तंभ में है, तो पहला स्तंभ में है और तीसरा पंक्ति में है, खत्म। बच जाएगा कितना वन, जाएगा वन एक्स प्लस वाई वन वाई प्लस जेड, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे तो ये लिखेंगे डेल्टा बराबर लिखा जाएगा यहाँ पर डेल्टा बराबर ये हो जाएगा डेल्टा बराबर, देखिए डेल्टा बराबर वैल्यू कितना लिखेंगे एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ठीक है। लिखेंगे एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए इसको अगर हम हल करते हैं तो एक से वाई प्लस जेड से गुना करेंगे तो वाई प्लस जेड माइनस कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, तो लिखेंगे वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। लिखेंगे यहाँ पर एक इंटू एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड है माइनस एक्स माइनस, लिखेंगे वाई प्लस जेड माइनस एक्स और माइनस वाई। क्योंकि जब देखिए इससे गुना होता है ना, यहाँ से जब हल होगा तब देखिए एक से वाई प्लस जेड से गुना होगा तो वाई प्लस जेड माइनस का चिन्ह लिखेंगे, एक से वाई एक्स से गुना होगा तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बताइए इसको हल कर सकते हैं, लिखेंगे डेल्टा बराबर एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब बताइए कि यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं वाई प्लस जेड माइनस, अब बताइए प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा तो जेड माइनस एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, जेड माइनस एक्स, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि डेल्टा बराबर दिया है 16 9 7 23 16 7 32 19 13। कभी इस प्रकार के सवाल है तो पहला प्रयास आपको करना है कि देखना है कोई सारणी के गुणधर्म कई होकर के इसे हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं।
तो देखिए अगर हम देखते हैं 9 और 7 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। 16 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 के बराबर हो जाएगा। 19 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 के बराबर हो जाएगा। अगर हम कोई भी दो को पंक्ति या दो को स्तंभ कि अगर प्रत्येक अवयव बराबर है तो उसका आंसर कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो वही प्रक्रिया हम यहाँ पर करेंगे, सारणी के गुणधर्म का यूज करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा बराबर दिया है 16, 9, 7, 23, 16, 7, 32, 19, 13, ठीक ना। लिखेंगे C1 बराबर C1 प्लस C2, संक्रिया में लिखेंगे, संक्रिया में लिखेंगे C2 बराबर C2 प्लस C3, बस दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं ना, लिखेंगे डेल्टा बराबर 16, 23, 32, 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 19 13 कितना हो जाएगा, 32, 7 7 13। अब देखिए कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ के प्रत्येक अवयव बराबर है तो इसका आंसर कितना होता है, 0 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए डेल्टा बराबर 0, इसलिए डेल्टा बराबर हो जाएगा 0। या कारण लिख दीजिएगा, क्योंकि C1 बराबर है C2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये चलते 0 हो जाता है क्योंकि C1 में से C2 घटेगा तो 16 में से 16 घट के 0, 23 में से 23 घट के 0, 32 में से 32 घट के 0। तो प्रत्येक अवयव 0 0 0 आ जाएगा, तभी का आंसर 0 हो जाता है। कोई भी दो पंक्ति है, दो स्तंभ रहता है बराबर रहता है, तभी का वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, इसमें भी देखेंगे सेम टू सेम वही प्रक्रिया हो सकता है कि नहीं। देखिए 11 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 के बराबर। 20 से 26 जोड़ेंगे तो 46 के बराबर हो जाएगा। 45 20 जोड़ेंगे तो 65 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सिद्ध करने वाला है, सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना होता है। तो लिखेंगे LHS का वैल्यू कितना दिया है, 23, 11, 12, 46, 20, 26, 65, 45, 20, ठीक ना। अब हमको क्या करना है कि कोई भी, देखिए अगर हम इसी प्रकार से C2 और C3 दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, लिखेंगे संक्रिया में C2 बराबर C2 प्लस C3, दोनों को ऐड कर देना है। 23, 46, 65, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 23 के बराबर हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 65 के बराबर हो जाएगा। इसको जस्ट के तस लिख दीजिए, 12, 26, 20। देखिए तो C1 और C2 दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे क्योंकि कितना बराबर पहले लिख दीजिएगा, कितना 0 के बराबर हो जाएगा। कारण एज अप्रूव्ड 0, यह लिख देना है क्योंकि C1 बराबर है C2, ठीक है। तो कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ के प्रत्येक अवयव अगर बराबर आते हैं तो उसका आंसर कितना होता है, 0 के बराबर। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि 1 प्लस A1 A2 A3 है, 1 A1 1 प्लस A2 A3 है, A1 A2 1 प्लस A3 है। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे किस प्रकार से हम इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे अगर इसे जोड़ते हैं तो 1 प्लस 3A1 होगा, 1 प्लस 3A2 होगा। तो इसमें से हम कोई चीज कॉमन ना निकाल सकते हैं ना, इसको हल करने में परेशानी होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, अगर हम C1 C2 C3 को जोड़ते हैं तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा। इसमें भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगा। इसमें भी यही वैल्यू होगा। तो लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। सबसे पहले इसे लिख लिया जाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा बराबर 1 प्लस A1 A2 A3 A1 1 प्लस A2 A3 A1 A2 1 प्लस A3।
ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संक्रिया में सबसे पहले आपको लिख लेना है C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 बराबर कितना लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख सकते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ के लिखेंगे तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। उसी प्रकार से एक और खातिर लिखेंगे 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। इसके लिए भी हो जाएगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। बाकी जस के तस लिखिए A2 A3 1 प्लस A2 A3 A2 1 प्लस A3। ठीक है। अब बताइए सब में से देखिए तो बराबर बना रहा है 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। तो लिखेंगे लिख देना है कि C1 में से 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 कॉमन लेने पर क्या करना है आपको, देखिए C1 में से 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 कॉमन निकाल लेना है। जब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो एक 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 बच जाएगा, ये डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा 1 प्लस A1 प्लस A2। इधर इस पेज पे लिख देना, अगले पेज पे देखिए डेल्टा बराबर हो जाएगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। अब इतना कॉमन अगर हम निकाल लेते हैं तो इसमें बच जाएगा एक एक एक। ठीक है। अब बाकी जस के तस उतार देना है A2 A3 लिखेंगे यहाँ पर A2 A3, फिर लिखेंगे 1 प्लस A2 A3 1 प्लस A2 A3, फिर वैल्यू यहाँ पर कितना है A2 1 प्लस A3 A2 1 प्लस A3। पता है इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, देखिए तो आपको बताया गया है कि कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ में प्रत्येक अवयव एक 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 रहे तो कोई भी दो अवयव का आपको जीरो के बराबर करना होता है। देखिए एक में से घट के जीरो हो जाएगा, इहो एक में से घट के जीरो हो जाएगा। लिखेंगे संक्रिया R1 बराबर R1 माइनस R2, R2 बराबर लिखेंगे R2 माइनस R3। ठीक ना, R1 में से R2 को घटा देंगे, R2 में से R3 को घटा देंगे, बाकी जैसे तस लिख देंगे। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है। बताइए एक में से घट के तो जीरो हो जाएगा, A2 में से अगर हम इसको घटाएंगे तो A2 में से A2 घट के तो जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा। अब बताइए A3 में से A3 घट के कितना हो जाएगा जीरो, एक में से घटेगा जीरो, 1 प्लस A2 में से A2 घटेगा तो 1 बच जाएगा। A3 में से अगर हम A3 घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा -1 हो जाएगा। इधर का लिखिए 1 A2 1 प्लस A3। अब बताइए अगर हम या तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं या तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। तो लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसारण करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसारण करने पर यदि हम C1 के सापेक्ष प्रसारण करते हैं तो कितना लिखेंगे, लिखेंगे डेल्टा बराबर 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है। अब बताइए प्लस हो जाएगा जीरो माइनस जीरो, क्योंकि जीरो के साथ कुछ भी हल कीजिएगा तो जीरो होगा, ए भी जीरो के साथ जीरो हो जाएगा, प्लस 1 है। अब बताइए कि पहला स्तंभ में है, तीसरा पंक्ति में तो खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना -1 0 1 और -1। अब इसको हल करना है, देखिए तो लिखेंगे डेल्टा बराबर
हो जाएगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। इनटू, अब बताइए कि 0 से 0 तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 1, लिखेंगे 1। अब बताइए -1 गुना हुआ था 1 और माइनस कितना 0, 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 से इतना से गुना करेंगे इतना ही हो जाएगा, इसलिए डेल्टा का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है कि सिद्ध करें कि 1a स्क्वायर माइनस बी सी 1b स्क्वायर माइनस सी ए और 1c स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर कितना है, 0 के बराबर। सबसे पहले देखिए सिद्ध करने वाला था एलएचएस हो गया, आरएचएस हो गया, तो लिखेंगे एलएचएस से, लिखेंगे एलएचएस से। एलएचएस का वैल्यू कितना है, तो एलएचएस का आपका वैल्यू है 1a स्क्वायर माइनस बी सी 1b स्क्वायर माइनस सी ए 1c स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब क्या करना है कि देखिए कभी भी इस प्रकार से रहता है तो प्रयास करना है कि 2 पार्ट में तोड़ देना है, ठीक है। तो लिखेंगे 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c के स्क्वायर प्लस का चिन्ह। हम कितना लिखा जाएगा, एक रखे 1a माइनस बी सी 1b माइनस सी ए 1c माइनस ए बी, ठीक है। यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसमें से अगर हमें जैसे माइनस कॉमन निकल जाता है तो कितना आ जाएगा 1a b c 1b c a 1c a b, इस प्रकार से हो सकता है। अच्छा है, अगर हम जैसे प्रयास करेंगे, अगर देखिए हमको लाना है 0 के बराबर, यानी इतना वैल्यू आया, अगर उसमें इसमें भी अगर उतना ही वैल्यू आ जाए, दोनों घट के कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो सकता है। तब हम क्या करेंगे कि इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c के स्क्वायर, क्योंकि देखिए तीनों में माइनस है ना, और तीनों में -1 अगर हम जैसे कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस हो जाएगा, -1, चाहे माइनस का लिखिए 1a b c 1b c a 1c a b, इतना ही वैल्यू है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसमें से अगर हम a से अगर इसमें गुना कर देते हैं, इसमें a से गुना कर देंगे, अगर इसमें b से गुना कर देते हैं, अगर इसमें c से गुना कर देते हैं तो a b c हो जाएगा, a b c a b c हो जाएगा। देखिए इसको पहले वाला के जस्ट के तस लिखिए 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए अगर हम a b c से गुना कर देते हैं तो अपना मन से गुना कर देते हैं, अपने मन से भाग भी देना पड़ेगा, तो हम a b c से भाग दे रहे हैं। इसमें a से गुना करेंगे तो हो जाएगा a, हो जाएगा a के स्क्वायर, हो जाएगा a b c। अब इसमें देखिए अगर हम b से गुना कर देते हैं तो b स्क्वायर a b c। इसमें अगर हम c से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा c के स्क्वायर a b c, ठीक है। अब देखिए तो इसमें से a b c यानी a b c कॉमन निकाल सकते हैं, जस्ट 1a के स्क्वायर 1b के स्क्वायर और 1c के स्क्वायर, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, a b c कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा a b c। अब बताइए ये क्या हो गया, a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 1 1। देखिए एक जेड वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये आपको 1a के स्क्वायर है, ये कितना है 1a स्क्वायर ए इतना है, ठीक ना। अगर ये दोनों को अगर हम ये बदल देते हैं, चाहे इसको अगर हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक ना,
दोनों में से कौन एक को बदल देंगे। देखिए सुनिए, आपको एक चीज और जानकारी होना चाहिए कि कोई भी दो गो पंक्ति या दो गो स्तंभ अगर परस्पर आपस में बदलते हैं तो उस सारणी का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, कोई भी दो गो पंक्ति या दो गो स्तंभ आपस में बदलते हैं तो सारणी का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी है, अगर हम इसको यहाँ पर ला देते हैं, इसी को बदल देंगे, कौन को बदल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। इसको यहाँ पर कर देंगे, एक इधर कर देंगे, तो लिखेंगे, लिख सकते हैं प्रथम सारणिक में, अब बताइए ये हमको इधर चाहिए ना, ये कहाँ चाहिए, C1 कहाँ चाहिए, C1 और C3 दोनों आपको आपस में बदल देंगे, तो C1 आ जाएगा C3 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये दोनों को आपस में बदल देंगे, देखिए समझिएगा, तो C3 को इसको बदलिए तो कितना हो जाएगा, आपका A²। अब कभी भी दो को बदल जाए तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा A² B² और C²। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा A B C 1 1 1। ठीक है, अब बताइए कि इसमें से हम बदल दें, प्रथम सारणी को से बदल दिए हैं, कितना आ गया है A² ABC 1 1 1 आ गया है। ठीक है, अब ऐसा वैल्यू हम यहाँ पर भी ला सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पर बदल देंगे करके, अगर हम R1 और R2 को बदल देते हैं, लिख सकते हैं दूसरे सारणिक में, C1 बराबर C1 और C2 को एक्सचेंज कर दिए हैं, C1 और C2 को। अब चाहते हैं तो एक को बदल सकते थे, कोई जरूरी नहीं है, दोनों में से पारा-पारी बदल दिए हैं। अब तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस होता कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला बदल जाएगा, तो हो जाएगा A² B² C² हो जाएगा A B C 1 1 1। पहले से माइनस वाला प्लस हो गया, पहले से प्लस होता माइनस हो गया, देखिए एकदम सेम टू सेम वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। यही आपको लाना था, यही से भी करना था, 0 के बराबर लाना था, लिखेंगे 0 प्रूफ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, 1A² 1B² 1C इसका मान निकालना है। देखिए इस प्रकार के सवाल आपको बतलाया गया है, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा। इस प्रकार के सवाल को हल किया गया है। देखिए यहाँ से XYZ कॉमन निकल गया, तो 1x² 1y² 1z² सेम टू सेम वही सवाल है, यहाँ से आगे आप लोग बना सकते हैं। ये वाला अगला सवाल जो है इसमें सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए ये वाला सवाल में अगर आप इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी कि R1 माइनस R2 माइनस R3, तो एक में से घट के 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आप करेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि x और y का मान ज्ञात करें, जब कितना दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अगर बनाना चाहते हैं तो बनवाइए, उधर समझिए, सुनिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेल्टा का मान दिया है 1A A² 1B B² 1C कभी ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कोई भी एक पंक्ति या एक अवस्था में 1 1 1 दिया रहता है, पहले उसको 2 0 करना होता है। तो क्या लिखेंगे, संक्रिया में लिखेंगे R1 बराबर R1 माइनस R2 बराबर R2 माइनस R3। ठीक है ना, देखिए 2 को 0 बराबर कीजिए, डेल्टा बराबर हो जाएगा 1 में से घट के 0, A माइनस B हो जाएगा A² माइनस B²। ये कितना हो जाएगा, 1 में से घट के 0,
बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जगह 1c/c²। ठीक है। अब देखिए तो इसमें से a माइनस बी कॉमन निकाला जा सकता है, इसमें से b माइनस सी कॉमन निकाला जा सकता है। क्या लिखेंगे, r1 में से a माइनस बी कॉमन निकालेंगे, r2 में से b माइनस सी कॉमन निकालेंगे। लिखेंगे r1 एवं r2 में से क्रमशः a माइनस बी एवं b माइनस सी कॉमन लेने पर, ठीक ना। r1 एवं r2 में से a माइनस बी b माइनस सी कॉमन ले लेंगे। तो बताइए इसमें से a माइनस बी कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a माइनस बी निकल जाएगा तो a प्लस बी बचेगा, तो लिखेंगे डेल्टा बराबर हो जाएगा 0 1 a प्लस बी। इसी प्रकार से इसमें से अगर हम b माइनस सी कॉमन निकालेंगे तो 0 1 b प्लस सी बच जाएगा, यह हो जाएगा 1c के स्क्वायर। देखिए एकदम सेम यही है, 1c स्क्वायर बचा है। ठीक है। अब देखिए अब लिखेंगे c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर अगर हम c1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो कितना कितना वैल्यू हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस होगा, माइनस होता है फिर प्लस 1। अब बताइए कितना वैल्यू लिख सकते हैं। अब बताइए इसमें से हम कॉमन निकालें तो लिख देना है डेल्टा बराबर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, इसमें भी लिख देंगे हम लोग। देखिए डेल्टा बराबर हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ठीक है। अब बताइए कितना हो जाएगा यार, 1 a प्लस बी 1 a प्लस बी, कितने लिखेंगे 1 b प्लस सी। ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब बताइए 1 से b प्लस सी से गुना होगा कितना होगा, b प्लस सी माइनस माइनस ए, 1 से a से गुना होगा तो माइनस a माइनस b हो जाएगा। देखना है कुछ कटने लायक है कि नहीं है इसमें, तो देखेंगे प्लस b से माइनस b खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस b माइनस a c माइनस a। इसलिए डेल्टा बराबर हो जाएगा a माइनस b इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। 2 3 y x बराबर 4 दिया है, x y 2 1 बराबर दिया है 7/2। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है सारणी 2 3 y x बराबर दिया है 4। तो बताइए अगर हम हल करते हैं सारणी के तो 2 से x गुना करेंगे 2x, अब माइनस हो जाएगा 3y बराबर कितना 4। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। दूसरा का वैल्यू कितना है, x y 2 1 बराबर है या 7/2। अगर हम इसको हल करते हैं तो कितना लिखेंगे, इसलिए x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 7/2। हो जाएगा आपका समीकरण 2। यहाँ पर देखेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4 है, या x माइनस 2y बराबर कितना है 7/2। अगर इसको और करके थोड़ा सा हल करते हैं तो देखिए और हम करके हल कर सकते हैं। 2 से इधर भागा में रहेगा तो गुना हो जाएगा, तो 2x माइनस 4y बराबर कितना 7। एक हम मान लेंगे समीकरण 2। बताइए यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है। अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा देते हैं तो 2x में से 2x खत्म हो जाएगा,
तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देना है, आपको घटा देना है। तो लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 4y बराबर है 7। घटा देना है। घटाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। बताइए 2x में से 2x घटेगा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यदि हम 2x में से 2x घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, खत्म। माइनस 3 गो y प्लस 4 गो y, 4 गो y में से 3 गो y घटेगा, y बराबर -7 अब प्लस 4 कितना होता है, तब -3 के बराबर हो जाएगा। इसलिए y का मान कितना हो गया, y बराबर हो गया आपका -3, ठीक ना। अब y का मान या तो हमको समीकरण 1 में रख देना है या तो 2 में रख देना है। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर है 4, 2x माइनस 3y बराबर है 4। y का मान कितना के बराबर आया है, तो y का मान आपका है -3 के बराबर है। y के जवाब लिख देंगे -3, हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 गुना -3 बराबर कितना 4। हो जाएगा आपका 2x माइनस माइनस प्लस 3 के 9 बराबर कितना 4। मतलब ये प्लस 9 है, होने जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 4 माइनस 9, 4 में से 9 घटेगा -5, 2x बराबर हो जाएगा -5। इसलिए x का मान कितना, -5 बटा में। तो देखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से x के वैल्यू दिया हुआ है -5 बटा में 2 और y के वैल्यू आया है -3। यही आपका आंसर हो जाएगा। y के मान -3, x के मान -5 बटा में 2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि यदि इतना बराबर इतना दिया है तो x का मान बताइए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में लिख लेना है, दिया हुआ है, दिया है सारणिक 3 1 1 1 बराबर है 3 2 4 1। ठीक है, पहले 3 से 3 से गुना कीजिए। बताइए 3 से 1 से गुना करेंगे 3 माइनस x के स्क्वायर बराबर 3 एकम 3 माइनस 4 दूनी का कितना 8। तो अब हो जाएगा 3 माइनस x स्क्वायर बराबर 8 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब -x स्क्वायर को ऊपर लेकर चलिए, इधर ला दीजिए। अच्छा ऐसा हम कर सकते हैं, -x स्क्वायर बराबर -5 और -3, -5 -3 कितना होता है, -8 होता है। तो -x स्क्वायर बराबर हो जाएगा -8। बताइए माइनस ले माइनस कट जाएगा, x स्क्वायर का मान कितना हो गया, 8 के बराबर हो गया। तो लिखेंगे x स्क्वायर बराबर कितना 8। तो x स्क्वायर है बराबर को ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ रूट हो जाएगा, इसलिए x बराबर हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर 8। 8 का वर्गमूल कितना होता है, 8 का वर्गमूल नहीं निकलता है, एक हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2 रूट, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को हम देखेंगे। अगला सवाल है कि 1 बी सी ए इंटू बी प्लस सी, 1 सी ए बी इंटू सी प्लस ए, 1 ए बी सी इंटू ए प्लस बी का मान बताना है। देखिए समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा बराबर 1 बी सी ए इंटू बी प्लस सी, 1 सी ए बी इंटू सी प्लस ए, 1 ए बी
सी इंटू ए प्लस बी। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। देखिए हम यहाँ से जैसे हम गुना कर सकते हैं क्रम में, क्या लिखेंगे, डेल्टा बराबर हो जाएगा, और एक चीज हम देखेंगे, एक 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 दिया है तो R1 में से R2 घटा देंगे, R2 में से R3, पहले करें हम हल कर ले रहे हैं, लिखेंगे एक बी सी, कितना हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ठीक है, 1 सी ए हो जाएगा बी सी प्लस बी ए, दोनों को गुना करेंगे तो एक ए बी, इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा सी ए प्लस सी बी, ठीक है। ये तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए R1 में से R2 घटा देंगे, R2 में से R3 घटा देंगे, तो लिखेंगे संक्रिया 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 R1 बराबर R1 माइनस R2, R2 बराबर हो जाएगा R2 माइनस R3, R2 बराबर R2 माइनस R1 बराबर क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2, R2 बराबर लिखेंगे R2 माइनस R3। देखिए तो डेल्टा बराबर आपको हो जाएगा, एक में से घटेगा 0। अब बताइए बी माइनस सी में से सी माइनस ए घटाएंगे, बी सी में से अगर हम सी ए घटाएंगे, समझिए ध्यान से, बी सी में से अगर हम सी ए घटाएंगे, अगर सी कॉमन निकल जाएगा तो बी माइनस ए बचेगा, सी इंटू कितना हो जाएगा बी माइनस ए, सी इंटू बी माइनस ए, मुझे समझ में आया होगा ये। उसी प्रकार देखिए ए प्लस बी, ए बी है प्लस ए सी है, बी सी है प्लस ए बी में से ए बी घटेगा तो खत्म हो जाएगा। अब बताइए ए सी हो गया और माइनस कितना बी सी, एक चीज आपसे समझ देखे, ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस बी ए कही चाहे ए बी कही, इसमें से ये घट के तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बच गया ए सी माइनस कितना बी सी, इसमें से अगर हम सी कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, तो सी कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। अब इसमें से देखिए एक में से घटेगा कितना हो जाएगा 0, फिर सी ए में से ए बी घटेगा तो ए कॉमन निकालेंगे तो सी माइनस बी हो जाएगा, सी माइनस बी हो जाएगा। देखिए इसमें से इसको घटा रहे हैं, ए कॉमन निकल जाएगा तो सी माइनस बी हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए, देखिए बी सी है, जो बी सी है तो बी सी में से बी सी घट के खत्म हो जाएगा, बी ए में से हमको सी ए घटाना है तो ए कॉमन निकालेंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा, ए कॉमन निकालेंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा। नीचे वाला जस्ट के तस लिखिए एक ए बी सी ए प्लस सी बी, ठीक है ये तक। अब देखिए इसमें कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ जोड़ने घटाने लायक है, कुछ जोड़ने घटाने लायक है, जैसे एक में देखिए बी माइनस ए रो में देखिए ए माइनस बी है, और एक में से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा। देखिए तो लिखेंगे डेल्टा बराबर हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। देखिए डेल्टा बराबर है 0 0 1, इसमें से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, माइनस इसमें कॉमन निकालेंगे सी ए माइनस बी हो जाएगा, इसमें से कॉमन निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा बी माइनस सी हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, एक कॉमन निकलेगा, एक में ए बी के ए बी रहेगा, ए बी के ए बी रहेगा। इसको हम जस्ट तस लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू कितना लिखेंगे, सी ए माइनस बी ए बी माइनस सी, है ना, सी ए माइनस बी सी ए माइनस बी ए बी माइनस सी, ये वाला वैल्यू इसको हम जस्ट तस लिख देंगे, चाहे इसमें से सी कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, सी कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए कुछ हल करने लायक है तो पहले एक में देखिए कुछ कॉमन भी निकालने लायक है, तो ए माइनस बी, इसमें सी ए माइनस बी निकल जाएगा, एक में से ए बी माइनस सी निकल जाएगा, तो लिखेंगे
R1 एवं R2 में से, सॉरी, हाँ ठीक है, संक्रिया क्या लिखेंगे, R1 एवं R2 में से, R1 एवं R2 में से क्रमशः, R1 एवं R2 में से क्रमशः C इंटू ए माइनस बी, C इंटू ए माइनस बी एवं A इंटू बी माइनस सी कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर अगर हम इसमें से कॉमन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा डेल्टा बराबर, तो बताइए ए या सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक ना, ये हो जाएगा 0, आ जाएगा -1 1, जाएगा 0 -1 1 1 ए बी सी इंटू ए प्लस बी। मतलब यहाँ पर किसके सापेक्ष प्रसार करना चाहिए, अगर हम ये C1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं तो बन सकता है आसानी से, लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यदि हम C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो कितना लिखेंगे, डेल्टा बराबर हो जाएगा ए सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब बताइए ये 0 है तो 0 -0 लिखेंगे +1, सारणी के चिन्ह कितना हो जाएगा, -1 1 -1 1, इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए तो -1 1 से गुना होता है, -1 1 +1 हो जाएगा, देखिए हल कर दिया जाए, समझिएगा डेल्टा बराबर हो जाएगा ए सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब बताइए इसको अगर हम हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 में से 0 घटेगा 0, बचेगा 1 1 हो जाएगा। बताइए -1 1 से गुना हुआ था -1, -1 से 1 से गुना हुआ था -1, फिर माइनस के चिन्ह, तो -1 1 हो जाएगा -1, तो -1 से +1 हो जाएगा। बताइए -1 +1 कितना होता है, 0, 0 से सब में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 0। डेल्टा बराबर हो जाएगा ए सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये कितना होगा 1 गुना 0, तो 0 से गुना होगा सबका हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए डेल्टा का मान कितना हो जाएगा, इसलिए डेल्टा बराबर हो जाएगा 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए अच्छा करेगा, हम लोग ऐसे भी कर सकते थे 1 BC इस प्रकार से, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल अपना है, सिद्ध करें कि x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी बराबर आपको लाना है x² इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। देख लेना है कि पहले RHS का तरफ हमको लाना है कितना है, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बन सकता है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि C1 C2 C3 तीनों को जोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे LHS से, LHS का वैल्यू कितना है, सारणी x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी। तो लिखेंगे संक्रिया में लिखा जाएगा C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3,
C1 C2 C3 तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे x प्लस a प्लस b प्लस c, इसमें भी हो जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c। ठीक है, बाकी जैसे तस लिखिए b c x प्लस b c b x प्लस c। अब देखिए इसमें से हम C1 में से कॉमन कितना निकाल सकते हैं, x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे C1 में से x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन लेने पर ठीक है, कॉमन कितना निकाल लिया जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c। हम कॉमन निकालते हैं x प्लस a प्लस b प्लस c, ये वैल्यू अगर हम जैसे कॉमन निकाल लेते हैं क्या बचेगा, एक 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 बच जाएगा, या 1 1 1 हो जाएगा b x प्लस b b हो जाएगा c x प्लस c। ठीक है, अब आपको एक ही बताया गया है कि कभी भी दो पंक्ति या कोई भी एक पंक्ति एक स्तंभ में अगर एक 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 रहे तो दोनों को जीरो बना देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक में से घट के जीरो हो जाएगा, यू घट के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे संक्रिया R1 बराबर R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 R2 बराबर R2 माइनस R3, है ना। R1 में से R2 को घटा देंगे, R2 में से R3 को घटा देंगे। पहले इतना लिख लेना है x प्लस a प्लस b प्लस c, लिखेंगे बराबर x प्लस a प्लस b प्लस c। बस ये R1 में से R2 घटेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से घट के कितना हो जाएगा, सॉरी देखिए एक में से घट के जीरो हो जाएगा, बी में से इसको घटेगा तो बी में से बी घट के जीरो हो जाएगा, लेकिन कितना हो जाएगा माइनस एक्स, ये जीरो हो जाएगा, लिखेंगे माइनस एक्स जीरो। देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर वैल्यू कितना है, एक में से घट के जीरो हो जाएगा, देखिए एक में से घट के जीरो हो जाएगा, एक प्लस बी में से बी घटेगा तो कितना हो जाएगा, एक सी में से इतना घटेगा तो कितना हो जाएगा, अगर हम सी में से एक्स प्लस सी घटेगा तो सी में से सी घट के जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, एक मतलब हो जाएगा जीरो एक्स माइनस एक्स, जीरो एक्स माइनस एक्स, जीरो एक्स माइनस एक्स, ये वाला वैल्यू कितना है, 1b एक्स प्लस सी, 1b एक्स प्लस सी, 1b एक्स प्लस सी, है ना। अब देखिए हमको किसी के सापेक्ष प्रसार करना चाहिए, C1 के सापेक्ष प्रसार करना चाहिए, देखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष यदि हम प्रसार करते हैं तो कितना लिखेंगे, पहले तो 10 के 10 लिख लीजिए, x प्लस a प्लस b प्लस c। अब बताइए इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो प्लस जीरो माइनस जीरो, तो कितना लिखेंगे प्लस एक। ठीक है, सारणी के चिन्ह। अब बताइए पहला स्तंभ खत्म, ये तीसरा पंक्ति खत्म, कितना हो जाएगा माइनस एक्स जीरो एक्स और माइनस एक्स। ठीक है,
अब बताइए कि इतना तो हम लिख सकते हैं। अब बताइए माइनस एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0। लिख लीजिए एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी हो गया। अब कितना हो जाएगा, एक इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 0। बताइए एक्स स्क्वायर में से 0 घटेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इतना सगुना होगा तो कितना हो जाएगा, इसलिए तो इतना बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यही आपको लाना था आरएचएस में। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी लाना था, उतना ही वैल्यू आ गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इतना बराबर आरएचएस प्रूफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में